एवरीवन, वेलकम टू माय नेहा गुप्ता यूट्यूब चैनल। आज की वैकेंसी की बात की जाए तो दिल्ली, यूपी, पंजाब के अलग अलग लोकेशन की तरफ से एनटीटी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी नॉन टीचिंग पोस्ट पर यहाँ पर टीचर वैकेंसी रिलीज हुई है। एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी फ़ी नहीं है। सैलरी की बात की जाए तो गवर्नमेंट पे स्केल आपको 7 देखने को मिलेगा। सो पूरी डिटेल नोटिफिकेशन को कवर करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं डिटेल नोटिफिकेशन को। अभी जो आपके सामने स्क्रीन पर जो शो हो रही है, हिंदुस्तान टाइम्स के न्यूज़पेपर में 22 सितंबर 2024 को दिन संडे को पब्लिश हुआ था। एंड स्कूल का नाम एंड जॉब लोकेशन की बात की जाए तो स्प्रिंग डेल पब्लिक स्कूल, जॉब लोकेशन पंजाब का लुधियाना, एंड टेलीफोन नंबर गिवन है। एंड यहाँ पर मेल आईडी की बात की जाए springdale@gmail.com। रिक्वायर्ड एंड हाईली कम्पिटेंट एक्सपीरियंस, इनको एक्सपीरियंस टीचर चाहिए, मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड यहाँ पर किस किस पोस्ट पर है, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव की, एंड इनको सैलरी 30,000 पर मंथ। एंड कंप्यूटर टीचर की भी रिक्वायरमेंट है, कंप्यूटर टीचर की सैलरी 25,000। एंड किंडरगार्टन टीचर की भी रिक्वायरमेंट है, सैलरी 25,000 पर मंथ इनको कंसिडर की जाएगी। फ्लुएंसी इन स्पोकन इंग्लिश, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन एज पर द जो सीबीएसई नॉर्म्स होता है वो देखा जाएगा। सैलरी नो बार फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट। वॉक इन इंटरव्यू है यहाँ पर। एंड वॉक इन इंटरव्यू के टाइम पर आपको लेकर जाना है अपनी ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जितनी भी टेस्टिमोनियल है 10th ऑनवर्ड, जितनी भी आपके पास क्वालिफिकेशन अब तक की है उन सभी के कॉपीज ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर जाना, अपनी फ़ोटो लेकर जानी है। एंड 24 सितंबर 2024 को आपका वॉक इन इंटरव्यू है। टाइमिंग रहेगी 12:30 PM टू 4:30 PM। तो ये है टाइमिंग 24 सितंबर दिन। याद रखना, अगर जॉब लोकेशन सूट करे तो आप यहाँ पर जा सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए। फ़िलहाल मैं ये कहूँगी, वॉक इन इंटरव्यू से पहले आप इस नंबर पर या स्कूल का गूगल पर सर्च करके, कहीं से भी आप स्कूल की वेबसाइट से नंबर या इसी एडवर्टीजमेंट से आप नंबर, इसी नंबर पर आप कॉल करके एक दिन पहले या उसी दिन फ़ोन करके जाएं तो अच्छा रहता है। फर्स्ट वैकेंसी की बात करें, स्प्रिंग डेल, जॉब लोकेशन पंजाब का लुधियाना। वॉक इन इंटरव्यू को इंटरेस्टेड है जा सकते हैं 24 सितंबर को। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की। नेक्स्ट वैकेंसी की बात की जाए तो स्कूल का नाम है राय मोहन सिंह एंड मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। एंड उसका जॉब लोकेशन नजफगढ़, न्यू दिल्ली की तरफ से है। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है, पीआरटी में इंग्लिश, मदर टीचर, टीजीटी इंग्लिश एंड सोशल स्टडी, पीजीटी में हिंदी। यहाँ पर है वॉक इन इंटरव्यू 24 टू 27 सितंबर तक यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू चल रहा है। अब जिस भी डेट पर सूटेबल है आप उस डेट पर जा सकते हैं। 24 से इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं एंड 27 लास्ट तक ये चलेगा। टाइमिंग है वॉक इन इंटरव्यू का 8 AM टू 2 PM यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू का टाइमिंग है एट स्कूल कैंपस। तो वेन्यू कहाँ पर ये वॉक इन इंटरव्यू होगा, इसी स्कूल में होगा, राय मोहन सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नजफगढ़, न्यू दिल्ली 43। टाइमिंग 8 AM टू 2 PM के बीच में वॉक इन इंटरव्यू है। एंड फ़ोन नंबर यहाँ पर गिवन है, कोई डाउट आप इसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड ये 22 सितंबर 2024 को हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था। कोई इंटरेस्टेड है, आपकी पोस्ट है, सब्जेक्ट अगर है, जॉब लोकेशन अगर सूट कर रहा है आप यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की। नेक्स्ट वैकेंसी की बात की जाए ये टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर में, दिल्ली के न्यूज़पेपर में 22 सितंबर 2024 को पब्लिश हुआ था ये एडवर्टीजमेंट। स्कूल का नाम है OPG वर्ल्ड स्कूल। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है, पीजीटी में इंग्लिश, एडमिन ऑफिसर एंड टीजीटी इंग्लिश एंड गवर्नेंस। एंड यहाँ पर रिलेवेंट स्कूल एक्सपीरियंस, तो रिलेवेंट 1 या 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए ऑल पोस्ट के लिए। सेंड योर रिज्यूमे लेटेस्ट बाय 30 सितंबर से पहले आपको अपना रिज्यूमे सेंड कर देना है इनकी मेल आईडी पर। एंड मेल आईडी रहेगी recruitmentopg@gmail.com पर। एंड सब्जेक्ट में मेंशन करें, क्लियरली स्पेसिफाई मेंशन करें कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शैल बी इन्फॉर्म्ड। कॉल के ज़रिए, मेल के ज़रिए आपको बता दिया जाएगा। लास्ट डेट है 30 सितंबर। लोकेशन की बात की जाए तो सेक्टर 19B, द्वारका, न्यू दिल्ली 110075। ऑफिशियल वेबसाइट है www.opgworldschool.com। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर तो अभी मेंशन नहीं है। ये है टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर 22 सितंबर को पब्लिश हुआ था। कोई इंटरेस्टेड है, जॉब लोकेशन अगर सूट करा आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं अगर आपकी पोस्ट है। लास्ट डेट 30 सितंबर है।
आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की। सो कवर करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी को, जो दिल्ली एंड यूपी की तरफ से यहाँ पर इन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स के न्यूज़पेपर एंड टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर में इन्होंने 22 सितंबर 2024 को इन्होंने न्यूज़पेपर में पब्लिश करा। वैकेंसी काफ़ी अच्छी, एक ही साथ एक ही स्कूल से 4 ब्रांच की तरफ से इन्होंने डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज़ करा। एंड यहाँ पर आपको ऑफलाइन ही अप्लाई करना है, तो स्कूल जाकर आपको इसके एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर आना है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। एंड 10 अक्टूबर से पहले पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म को कलेक्ट भी करना है एंड सबमिट भी करना है। सैलरी आपको पे लेवल 7 देखने को मिलेगी। सो देखते हैं कहाँ से किस किस लोकेशन से आ रही है वैकेंसी। इन्होंने 4 ब्रांच से इन्होंने एक साथ पूरी एडवर्टीजमेंट इन्होंने रिलीज़ कर दी। स्कूल का नाम है सोमरविला स्कूल वसुंधरा इंक्लव। सो फर्स्ट ब्रांच वसुंधरा इंक्लव की तरफ से आ रहा है। स्कूल का नाम है सोमरविला स्कूल एंड फर्स्ट ब्रांच है वसुंधरा इंक्लव। तो फर्स्ट है दिल्ली की तरफ से। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है पोस्ट है वाइस प्रिंसिपल के लिए, इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड या एमएड में से आपने कर रखा, अप्लाई कर सकते हैं। 5 ईयर का एक्सपीरियंस है एज अ पीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का अगर एक्सपीरियंस नहीं है वो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डिज़ायरेबल में रखा गया है। फिलहाल इन्होंने मेंशन कर रखा है रिजर्व फॉर क्रिश्चियन कैंडिडेट ओनली। नेक्स्ट पोस्ट है पीजीटी बायोलॉजी के, अगर एमएससी बायोलॉजी प्लस बीएड प्लस 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, एज 36 से कम अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी कोऑर्डिनेटर की बात की तो पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड है प्लस 5 ईयर का एक्सपीरियंस है एज अ पीजीटी और टीजीटी पोस्ट पर। सो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल को आप इग्नोर कर सकते हैं अगर फुलफिल नहीं हो रहा है। ये भी इन्होंने क्रिश्चियन कैंडिडेट के लिए रिजर्व कर रखा है। टीजीटी साइंस की बात की एमएससी या बीएससी में से एक है प्लस बीएड है, स्पेशलाइजेशन इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से है एंड सीटेड पेपर 2 पास है प्लस 5 ईयर का अगर एक्सपीरियंस है। सो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज बिलो 30 ईयर एंड 40 ईयर फॉर वुमेन कैंडिडेट को यहाँ पर रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पोस्ट की बात की जाए तो टीजीटी हिंदी की है। एमए हिंदी अगर आपने कर रखा है या बीए ऑनर्स हिंदी में अप्लाई कर सकते हैं, प्लस बीएड प्लस सीटेड पेपर 2 पास, 5 ईयर का एक्सपीरियंस, एज 30 से ज़्यादा एंड वुमेन को यहाँ पर रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा 40 ईयर का। टीजीटी मैथ की बात की जाए तो एमए या एमएससी मैथ कर रखा है, प्लस बीएड है प्लस सीटेड पेपर 2 है प्लस 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर सकते हैं। एंड एज 30 से कम होनी चाहिए। अगर यहाँ पर मेंशन तो है नहीं, अगर मेल की ही बात की गई, अगर मेल है 30 से कम होना चाहिए एंड अगर यहाँ पर फीमेल है तो 40 ईयर का यहाँ पर रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। इंडियन म्यूजिक टीचर की पोस्ट है, इसलिए बीए या एमए में से आपने कर रखा है इन इंडियन म्यूजिक में मिनिमम 5 ईयर का अगर एक्सपीरियंस है आप अप्लाई कर सकते हैं। एज 30 से कम एंड वुमेन को यहाँ पर 40 ईयर का रिलैक्सेशन दे रखा है। पीआरटी इंग्लिश की बात कीजिए तो एमए इंग्लिश में अगर आपने कर रखा है, बीए ऑनर्स अगर इंग्लिश में कर रखा अप्लाई कर सकते हैं। प्लस डीएलएड होना चाहिए, डीएलएड नहीं तो 4 ईयर का बीएलएड अप्लाई कर सकते हैं। सीटेड पेपर लेवल फर्स्ट पास, मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस, एज 30 से कम। पीआरटी हिंदी की बात की जाए तो एमए हिंदी अगर आपने कर रखा, अगर नहीं अगर बीए ऑनर्स हिंदी में अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर का डीएलएड या बीए 4 ईयर का बीएलएड कर रखा है, प्लस सीटेड पेपर फर्स्ट पास आउट एंड मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए, मैंडेटरी है। एज 30 से कम। प्री स्कूल टीचर की बात की जाए तो बीए प्लस बीएड नर्सरी होना चाहिए, अगर नहीं तो एनटीटी अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर का एक्सपीरियंस एंड प्री स्कूल एंड नर्सरी एज आपकी 30 से कम होनी चाहिए एंड यहाँ पर 3 ईयर का आपके पास प्री स्कूल या नर्सरी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच की एंड नेक्स्ट ब्रांच इनका सेक्टर 22 नोएडा की तरफ से उत्तर प्रदेश। मेल आईडी गिवन है। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है पीजीटी में इंग्लिश, इसके लिए एमए या बीए है अप्लाई कर सकते हैं कंसर्न सब्जेक्ट में, प्लस बीएड, एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। एंड टीजीटी साइंस की बात की जाए तो एमएससी या बीएससी में दोनों में से अगर एक है, प्लस बीएड है। अगर स्पेशलाइजेशन इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से है, प्लस इनमें से एक, प्लस सीटेड पेपर 2 पास अप्लाई कर सकते हैं। वेस्टर्न म्यूजिक टीचर की बात की जाए तो ग्रेजुएट विद सर्टिफिकेट इन वेस्टर्न म्यूजिक में है, सो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ट्रिनिटी या रॉक स्कूल ऑफ म्यूजिक का, सो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी टीचर की बात की जाए तो यहाँ पर अगर आपने एमएससी कर रखा है अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं बीएससी कर रखा है अप्लाई कर सकते हैं। बीए या एमए इन इंग्लिश में कर रखा है अप्लाई कर सकते हैं, प्लस बीएड या बीएलएड इन दोनों में से अगर एक है अप्लाई कर सकते हैं। सीटेड पेपर फर्स्ट तो पास होना चाहिए। नेक्स्ट ब्रांच आपका आ रहा है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश एंड यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है पीजीटी फिजिकल एजुकेशन
इसके लिए अगर आपने एमपीटी कर रखा है अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी इंग्लिश की पोस्ट की बात की जाए तो एमए या बीए इन कंसर्न सब्जेक्ट इंग्लिश में आपने पास आउट अप्लाई कर सकते हैं, प्लस बीएड होना चाहिए। पीजीटी बायोलॉजी अगर एमएससी बायोलॉजी कर रखा है प्लस बीएड अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी मैथ में अगर एमएससी मैथ में है अप्लाई कर सकते हैं, प्लस बीएड। टीजीटी इंग्लिश एंड संस्कृत सब्जेक्ट की बात की जाए तो अगर आपने एमए या बीए इन हिंदी या संस्कृत में कर रखा है कंसर्न सब्जेक्ट में प्लस बीएड अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री में है एमएससी या बीएससी कर रखा है विद केमिस्ट्री एज अ मेन सब्जेक्ट है, इन ग्रेजुएशन लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट फिजिक्स एमएससी या बीएससी विद फिजिक्स एज अ मेन सब्जेक्ट है, ग्रेजुएट लेवल अप्लाई कर सकते हैं। द पोस्ट एट सीरियल नंबर 8 से लेकर 11 आर रिजर्व फॉर क्रिश्चियन कैंडिडेट। सो 8, 9, 10, 11 ये क्रिश्चियन कैंडिडेट के लिए। तो देखते हैं पीए टू द प्रिंसिपल की पोस्ट है, वो भी नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। सो फाइनली इन्होंने इस पोस्ट के नंबर ऑफ वैकेंसी मेंशन करा है, लेकिन स्कूल के अकॉर्डिंग जिस तरह का स्कूल है काफ़ी अच्छा स्कूल है, मतलब काफ़ी बड़ा भी है, सैलरी भी आपको काफ़ी अच्छी दे रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एडवर्टीजमेंट को और क्लेरिफाई और अच्छे से करना चाहिए था पब्लिश। नंबर ऑफ वैकेंसी अगर मेंशन करते तो अच्छा रहता। फिलहाल ग्रेजुएट विथ डिप्लोमा है इन सेक्रेटरियल एंड प्रैक्टिस एक्सीलेंट नॉलेज इन एमएससी ऑफिस है, गुड कमांड ओवर इंग्लिश अप्लाई कर सकते हैं, पीए टू द प्रिंसिपल। अकाउंटेंट की पोस्ट है, इसके लिए बीकॉम या एमकॉम है अप्लाई कर सकते हैं विथ प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ टैली एंड रिलेवेंट सॉफ्टवेयर, एक्सपीरियंस इन टैक्सेशन में है, बजट एंड अदर अकाउंटिंग प्रोसीडियर में अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट की बात की ग्रेजुएट विथ सेक्रेटरियल ट्रेनिंग, कंप्यूटर नॉलेज ऑफ एमएससी ऑफिस है, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, एफिशिएंट इन हैंडलिंग सीबीएसई या गवर्नमेंट का वर्क जानते अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट कम स्टोर एंड इसके लिए आपके पास ग्रेजुएट है, इंग्लिश अच्छी है, कंप्यूटर की नॉलेज है, एमएससी ऑफिस की नॉलेज एंड एक्सपीरियंस अगर है आपके पास मेंटेनिंग एक्यूरेट इन्वेंट्री रिकॉर्ड एंड स्टोरेज ऑफ आइटम का, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच की जो आ रही है सेक्टर 132 नोएडा उत्तर प्रदेश की तरफ से। तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है पीआरटी के लिए बीए या एमए कर रखा है प्लस बीएड है या बीएलएड अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी टीजीटी हिंदी की पोस्ट है, पीआरटी हिंदी एंड टीजीटी हिंदी में। इसके लिए अगर आपने एमए कर रखा है या बीए हिंदी एंड प्लस बीएड है, डीएड या बीएलएड अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी इंग्लिश की बात की जाए तो बीए ऑनर्स इन इंग्लिश में अप्लाई कर सकते हैं, एमए इन इंग्लिश में है अप्लाई कर सकते हैं, प्लस बीएड होना चाहिए। स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है, ग्रेजुएट प्लस बीएड है, स्पेशल एजुकेटर कर रखा, स्पेशल बीएड है अप्लाई कर सकते हैं, या नहीं है या बीएड विथ 2 ईयर का डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेटर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ये भी नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन का अप्लाई कर सकते हैं। वेस्टर्न म्यूजिक टीचर की पोस्ट है, वोकल की ग्रेजुएट विद सर्टिफिकेट इन वोकल फ्रॉम ट्रिनिटी या रॉक स्कूल ऑफ म्यूजिक अप्लाई कर सकते हैं। कॉमन क्राइटेरिया फॉर ऑल सोमरविला स्कूल, तो डिग्री फ्रॉम, तो क्या क्या करना है, कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखा, टर्म एंड कंडीशन। डिग्री फ्रॉम द यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास सारी डिग्री होनी चाहिए पास आउट। 5 ईयर का एक्सपीरियंस इन अ रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट का होना चाहिए एंड प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश फॉर ऑल पोस्ट के लिए यहाँ पर होना चाहिए, इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। सीटेट पेपर यहाँ पर आपका सीटेट क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर एंड टीजीटी, तो सीटेट तो मैंडेटरी है। तो यहाँ पर जो 5 ईयर का एक्सपीरियंस जो बोला गया रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट, तो ये कह रहे हैं कि अगर मैं ये कहूँ कई सारे पोस्ट पर यहाँ पर रिक्वायरमेंट है तो जो फ्रेशर हैं वो भी अप्लाई करके देखें, कोई फ़ी नहीं है। अगर जिनके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है एज अ फ्रेशर अप्लाई करना चाहते हैं सो आप क्या कर सकते हैं, कोई फ़ी तो है नहीं। अगर मैं ये कहूँगी जो भी वॉकिंग डिस्टेंस पर नियर बाय है एप्लीकेशन फॉर्म लेकर आए, फिल करके देखें। कई बार ऐसा होता है कि इनको अगर अर्जेंट बेसिस पर अगर इनको रिक्वायरमेंट होगी या जिनको ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे अगर उनको भी वो सेलेक्ट नहीं करेंगे सो जो उनको भी ये रखेंगे वेटिंग लिस्ट में रखेंगे, हो सकता है आपको रख दे तो उनको भी ये मौका देते हैं, दैट मीन्स फ्रेशर को भी ये मौका देते हैं। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश होनी चाहिए, सीटेट मैंडेटरी है। अप्लाई ऑन द प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट एट द कंसर्न्ड स्कूल ऑफिस। सो आपको स्कूल जाना है, सो आप जिस भी ब्रांच के लिए यहाँ पर सूटेबल है आपको उसी ब्रांच में जाना है, उन ब्रांच से आपको रिसेप्शन पर कलेक्ट करना है एप्लीकेशन फॉर्म को जो फ्री ऑफ कॉस्ट है।
टाइमिंग रहेगी 9 AM to 1 PM के बीच में जाना। एंड उस पर क्या करना है आपको, अब जब एप्लीकेशन फॉर्म घर लेकर आएंगे उसको फिल करना है, फ़ोटो अटैच करनी है, रिलेवेंट सर्टिफिकेट लगाएं, जितनी भी आपके टेस्टिमोनियल 10th ऑनवर्ड जितनी भी आपके पास क्वालिफिकेशन अब तक की है, हायर जितनी भी है वो सारी कॉपीज अटैच करनी है। टू द प्रिंसिपल ऑन द बिफोर, तो 10 अक्टूबर से पहले आपको स्कूल में सबमिट भी कर देना है। सैलरी एज पर द रिकमेंडेशन, सो 7th पे स्केल आपको देखने को मिलेगा। डिग्री सर्टिफिकेट फ्रॉम UGC रिकॉग्नाइज्ड से होना चाहिए। एफिलिएटेड इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड, तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात की जाए, इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर जो भी 4 इनके ब्रांच है उन सभी पर इन्होंने एप्लीकेशन ऑनलाइन भी इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन कर रखा है। अगर कोई जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो वो क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप वेबसाइट पर ही सबमिट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी इन्होंने अगर मेंशन कर रखा है आपको स्कूल से ही एप्लीकेशन फॉर्म लेना है, सबमिट करना ऑफलाइन, सो मैं ये कहूँगी ये करने से पहले, ऑनलाइन सबमिट करने से पहले आप स्कूल में कांटेक्ट करके इसके रिगार्डिंग आप बात करें। फिलहाल इसकी एक ब्रांच में से एक का हम कवर करते हैं वीडियो, तो चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। सो अभी हम समरविला स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर सेक्टर 22 नोएडा वाली ब्रांच की, तो जैसे आप ये है स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड अदर डिटेल के लिए भी इसकी वेबसाइट कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे आप फिलहाल इसकी वेबसाइट पर आएंगे आपको ज्वाइन अस का सेक्शन दिख रहा होगा, जैसे आप क्लिक करेंगे इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। लेकिन मैं यही कहूँगी आप अगर ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं सो आप पहले कांटेक्ट करें स्कूल से कि अगर हम ऑनलाइन अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा वहाँ आना, अगर हम ऑनलाइन अगर सबमिट करें सो पॉसिबल है तभी आप ऑनलाइन सबमिट करें, क्योंकि इन्होंने अकॉर्डिंग टू द एडवर्टीजमेंट उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आपको स्कूल से ही एप्लीकेशन फॉर्म लेकर आना है एंड सबमिट कराना है ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आपको इसके कांटेक्ट करना है तो क्या करना है आपको, आप कॉन्टैक्ट अस पर जैसे ही आप जाएंगे आप इनके कॉन्टैक्ट आप यहाँ से ले सकते हैं। मेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट इनका जो नंबर है इनकी वेबसाइट से आप इनके दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके आप इनसे इसके रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की बात की जाए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो आज की वीडियो की बात की जाए तो पंजाब, दिल्ली एंड यूपी की तरफ से डिटेल नोटिफिकेशन था। अगर जॉब लोकेशन, अगर रेजिडेंशियल क्वालिफिकेशन अगर फुलफिल हो रहा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।